पकड़िए, जाने वाली उंगली छुई तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ये क्या है माया? छुइए छोटे मालिक। ये ऐसे टॉर्चर क्यों कर रही है? पकड़िए ना छोटे मालिक। क्या आया माया? वोट हमारे जाने के लिए ही मिला। यस, या जीत गया, जीत गया, जीत छोटे गया। मालिक, अरे छोटे जीत मालिक, गया छोटे मैं, मालिक, जीत गया। छोड़िए, क्या बात है छोड़िए। माया? बच्चे हैं क्या आप? चलिए। ए रुको। मैं और छोटा बच्चा, नहीं, ये छोटा बच्चा कल क्या क्या करने वाला है देख लेना। हाँ, बस बस। हो गया। बिल्कुल तुमने दिव्यानी के हाथों जैसा बनाया है। क्यों दामाद जी? अच्छा दामाद जी, गौरी के बारे में समदन जी कुछ कही थी क्या? इसलिए पूछ रहा हूं कि गौरी का रिश्ता तो अब हमें ही देखना होगा ना। समदन जी का सपना तो हमें ही पूरा करना होगा। भाई साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ बहन जी, गौरी की शादी एक अच्छे घर में हो जाए, समदन जी का यही सपना था। अब उनके सपने को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। क्यों दामाद जी, मैं जो कह रहा हूं वो सही है ना? ससुर जी, गौरी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ कर देना अब मेरी जिम्मेदारी है दामाद जी। बेटी गौरी, समधन जी चली गई है, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुम और दिव्यानी बिल्कुल एक जैसी ही हो, क्योंकि तुम भी मेरी बेटी जैसी हो। मन तो कर रहा है सारी सच्चाई बता दूं। भाभी, लगता है रस में नमक कम है, ये लीजिए डाल दीजिए। हाँ। अरे रे, गिर गया बेटी। क्या कर रहा है? देख कर संभाल कर। छोड़िए ना माँ। अच्छा, अब रागिनी कहाँ है? आ जाएगी ना माँ। कौन? बड़ी बेटी क्या? जी हाँ।
पागल। बेटी गौरी, हाँ पापा। खाना तुमने बहुत ही अच्छा बनाया, बहुत ही स्वादिष्ट है। तुम जिससे शादी करोगी वो बहुत खुश रहेगा। दामाद जी, गौरी के मन के हिसाब का ही अच्छा रिश्ता होना चाहिए, तुम चिंता मत करना। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि समधन जी चली गई हैं तो किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। गौरी के लिए जैसा दूल्हा होना चाहिए वैसा ही ढूंढूंगा। मेरी पहचान का एक मैरिज ब्रोकर है दामाद जी, बहुत ही अच्छा इंसान है, एकदम साफ दिल का इंसान है वो। मैं जो कहूंगा वही करेगा, बहुत ही अच्छा इंसान है। दूल्हे के बारे में पूरी छानबीन करने के बाद ही हमारे पास रिश्ता लेकर आएगा। अगर हम उसे गौरी का पूरा ब्यौरा बता दें तो वो अच्छा रिश्ता देख लेगा। बेटी गौरी, मैं तुम्हारे पिता के जैसा ही हूं, बिल्कुल चिंता मत करना। क्या बेटी, क्यों रो रही हो? हे भगवान, अभी तो बोलो ना भाभी, बोलो ना प्लीज। तुम किस लिए रो रही हो मैं समझता हूं बेटी। ससुर जी। हाँ दामाद जी, जब दिल के अंदर दुख होता है ना तो आंख से आंसू ऐसे ही निकल आते हैं, हमें भी समझना चाहिए। गौरी, तुम रो मत बेटी। जाने वाले वापस आते नहीं। समधन जी रहती तो तुम्हारे लिए जो करना है वो बराबर करके देती। अब क्या कर सकते हैं बेटी, तुम रो मत, उन्हें दुख होगा। गौरी, तुम किसी बात की फिक्र मत करना बेटी। शिवा और दिव्यानी की शादी हो जाने के बाद अच्छा जगह रिश्ता देखकर तुम्हारी भी शादी करवा दूंगा। तुम फिक्र मत करो बेटी, यहां जो कुछ भी हो रहा है ना उसे तुम्हारी बुआ जरूर देख रही होंगी। दामाद जी, हिचकी आ रही है, पानी पी लो, सब ठीक हो जाएगा। यहां पर जो कुछ भी हो रहा है समधन जी ऊपर से सब बराबर देख रही होंगी। वो इस परिवार का भगवान की तरह साथ दे रही होंगी। अब जो हुआ है उसे सोचने से कोई फायदा नहीं, अब वो वापस तो नहीं आने वाली। हमारी जो जिंदगी है वो हमें ही जीनी है। बीच रास्ते में वो छोड़ करके चली गई, अब पुरानी बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं। दामाद जी, मैं जो कह रहा हूं वो बिल्कुल सही है ना? किस किस के भगवान ने भाग में क्या लिखा है ये तो वही जानते हैं, उसमें हम कौन हैं, हम क्या कर सकते हैं। अब तो बस इतना ही है कि हम पुरानी बातों को भूल जाएं, नहीं तो ये हमें सिर्फ दुख के सिवा कुछ नहीं दे सकती। ज्यादा सोचेंगे तो और परेशानी आएगी। सही कह रहे हैं आप। हाँ सही बहन जी, जो हुआ है उसे सोचकर तकलीफ तो होती है, अब आगे कोई परेशानी ना हो बस यही सोच रहा हूँ। ससुर जी, टाइम हो गया है, आपको तो निकलना था ना। अरे वाह दामाद जी, आपने याद दिला दिया, वरना मैं तो यहीं रह जाता। चलो चलता हूँ। माया बहुत ही स्वादिष्ट है बेटी, एकदम अपनी माँ की तरह खाना बनाती हो।
बहुत बढ़िया। पापा, बोलो बेटी। कल आपकी छुट्टी है ना? हाँ बेटी, रविवार है कल, क्यों पूछ रही हो? वो कुछ नहीं पापा, मेरी फ्रेंड शंकरी है ना, उसकी बड़ी माँ की बेटी की मंगनी है, तो मुझे बुलाया है उसने। मैं जाकर आ जाऊँ क्या? अरे तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? अरे तुमको जाना ही चाहिए। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं पापा। जाओ ना बेटी, कल सुबह सुबह मुझे भी बाहर ही जाना है। कहाँ जा रहे हैं पापा? देखो बेटी, अपने बड़े मालिक कहीं जमीन देखने जा रहे हैं, तो मुझे भी उनके साथ जाना है। ठीक है पापा, पानी का टाइम हो गया, मैं लेकर आ जाती हूँ। हाँ, लेकर आओ हाँ। बेटी, लेकर आओ। बोलो माया। क्या छोटे मालिक, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या कह रही हो माया? पापा से तो कह दिया ना? कह दिया, वही तो समस्या है। समस्या? तुमने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ओह, तो फिर क्या समस्या है आखिर, बताओ ना। मैं तो थोड़ी देर के लिए हिल ही गया था। नहीं, पापा के पास आज तक कभी झूठ नहीं कहा था मैंने, इसलिए मन बेचैन हो रहा है। क्या माया, देखो ना, मैं भी बार बार घर में झूठ बोलता रहता हूँ। अब देखो, हम लोग गांव घूमने के लिए जा रहे हैं और वहां पर अपना लिया हुआ घर भी देखेंगे। अब देखो, इतने काम के लिए इतना छोटा सा झूठ तो बोला ही जा सकता है ना। तकलीफ तो मुझे भी हो रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तुम सुबह तैयार होकर के मुझे फोन करना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। ठीक है छोटे मालिक। देख लिया ना, जब मोबाइल दे रहा था तो मना कर रही थी तुम, अब देखो कितना यूज हो रहा है उसका। ठीक है, सुबह तैयार हो जाना, मैं फोन रखता हूँ। माया, कल तुम्हारी कहानी खत्म। यस! इसलिए अब हमें फौरन शादी कर लेनी चाहिए शिवा। आई लव यू शिवा। तुमसे शादी करने के लिए अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती शिवा। भैया, मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? हाँ आओ ना, तुम्हें भी आने के लिए पूछना होगा, आओ। क्या हुआ? भैया, मैं आपके विषय में दखल दूं या नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं भैया, इस घर में जो हो रहा है उन सबको देखकर अजीब लगता है। मैं आपकी तकलीफ समझती हूँ, लेकिन इस घर में क्या, ये क्या कह रही हो तुम रागिनी? नहीं भैया, बड़े अगर कुछ भी बोले तो उनकी इच्छाओं को पूरा करना ही पड़ता है, लेकिन कोई भी आपका विचार नहीं पूछता।
रागनी, तुम क्या कह रही हो मेरी समझ में नहीं आ रहा। भैया गलत मत सोचिएगा। अब तक कांता बड़ी माँ को मैं गलत ही सोचती थी। इस घर में आने से पहले तक मैं तो उनसे बात तक नहीं करना चाहती थी। माँ ने बताया वो कौन है, किस तरह की औरत है, तब मैं उन्हें समझ पाई। और अब मुझे समझ आ रहा है कि बिना कुछ सोचे समझे मैं उन्हें सुना दिया करती थी। लेकिन अब वो वक्त बीत चुका है और अभी भी मैं आपसे थोड़ी सी नाराज हूँ भैया। आपके लिए ही जीने वाली और आपके बारे में सोचने वाली वो बड़ी माँ, लेकिन उन्होंने जो किया वो गलत है भैया। उन्होंने सोचा नहीं और बिना कुछ सोचे समझे आपकी इस तरह से शादी कर दी भैया। मैं बड़ी माँ के लिए गलत बोल रही हूँ ऐसा मत सोचिएगा। मैं आपके ऊपर बीतने वाली तकलीफों को समझती हूँ। प्यार अगर दूर जाए तो उसकी तकलीफ क्या है समझती हूँ भैया, लेकिन मेरी माँ वैसे नहीं सोचती। मंगलसूत्र बांध दिया मतलब सब कुछ हो गया और सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहिए ऐसा सोचती हूँ। अब क्या कर सकते हैं रागनी, माँ फैसला करके चली गई और मैंने उनकी बात का मान रखा। और छोटी माँ अब क्या कहना चाहती हैं? भैया वो पुराने जमाने के लोग हैं, उनके लिए पति ही भगवान होते हैं। अगर वो मारे तब भी वही सब कुछ है। ऐसा ही बोल बोलकर पहले की लड़कियों को पालते थे। मारे चाहे तकलीफ दे, पति के अलावा जिंदगी होती ही नहीं है ऐसा कहते थे। औरतें कितनी भी परेशान रहती थी लेकिन उनके पति ही सब कुछ होते थे। दिव्यानी भाभी को नहीं जानती, उनसे मिली भी नहीं, लेकिन आप उनसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं तो वो भी आपको किस हद तक चाहती होंगी, कैसी चाहत होगी ये मैं समझ सकती हूँ। भैया आपके प्यार को मारकर आपकी शादी नापसंद गौरी से करवा दी गई। क्या आप उसके साथ जिंदगी भर रहने वाले हैं भैया? आपके इस त्याग वाले गुण की वजह से ही ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है, ये आप समझ रहे हैं ना? गौरी आपको भले ही चाहती है, लेकिन दिव्यानी भाभी को अपने मन के अंदर रखकर आप जीते आए हैं अब तक। इस तरह आप और कब तक जी पाएंगे भैया? अगर और कहूंगी तो जैसा आप सोचते हैं वो भी आपके बारे में वैसा ही सोचती होंगी ना? भैया मैं आपसे उम्र में छोटी हूँ, फिर भी कहती हूँ कि जिससे प्यार करें उसके साथ रहे तो जिंदगी का हर एक पल स्वर्ग के जैसा लगता है, पर जिससे प्यार ना हो उसके साथ जिंदगी का एक एक पल नर्क के समान होता है। सोचिए, जिंदगी भर आप इसी नर्क में रहना चाहते हैं क्या? भैया इस घर में आप जितनी तकलीफ उठा रहे हैं मैं उसे समझ सकती हूँ, इसीलिए ये सब कह रही थी। मैं चलती हूँ।